माई नेम इज़ अभिनव। आई एम करेंटली स्टडिंग इन IIT BHU और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर 8 क्लास 11th। इस चैप्टर में हम ये सब सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्या है ग्रेविटेशन, कैसे कैसे ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल लॉ और कांस्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई अपॉन आर स्क्वायर। वो सब डिराइव कहाँ से हुआ, कैसे कैसे मॉडल्स आए, कौन किसने कैसे मॉडल दिया यूनिवर्स का। उसके बाद फिर केप्लर्स लॉ पढ़ेंगे हम। केप्लर्स के 3 लॉ हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन इसमें आएगा F इक्वल टू वो G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर का वाला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू कैसे डिराइव हुई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ जो ग्रेविटी लगाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्केप स्पीड क्या होता है, स्केप स्पीड की कितने वेलोसिटी से किसी भी स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे ताकि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको स्केप कर जाए। अर्थ सैटेलाइट यानी कि मून, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट और वेटलेसनेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन, क्या होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, द पुल बाय द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि यूनिवर्स का मॉडल कैसा है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए टॉलेमी नाम के, उसने बोला कि उसने अपना जियोसेंट्रिक मॉडल दिया। जियोसेंट्रिक मॉडल, इसमें बोला गया कि जो अर्थ है वो सेंटर के, यूनिवर्स के सेंटर पे है, उसके अराउंड सन, सारे स्टार्स और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। स्टार्स, सन रिवॉल्व अराउंड अर्थ। इसके ये मॉडल जल्द ही गलत साबित हो गया। उसके बाद आर्यभट्ट ने बहुत सारे, बीच में बहुत, आर्यभट्ट और टॉलेमियस से लेके आर्यभट्ट तक बहुत सारे मॉडल्स आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरी प्रपोज की, बट फाइनली आर्यभट्ट ने एक थ्योरी दी कि आर्यभट्ट की थ्योरी क्या थी। आर्यभट्ट ने ये थ्योरी दी कि अपना हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रेजेंट किया। मॉडल, इसमें ये बोला गया कि द सन इज एट द सेंटर एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, जो कि क्वाइट ट्रू था। सन एट सेंटर, प्लैनेट रिवॉल्व, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, निकोलस इन्होंने ये प्रपोज किया कि इनकी थ्योरी थी कि जो ऑर्बिट है, जिस सन इज एट द सेंटर एंड द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट, और जो प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इनको ही फॉलो किया कि हाँ ये सही है, बट इनको गलत साबित किया केप्लर ने। केप्लर से पहले एक और साइंटिस्ट आए। एक्चुअली इन्होंने बस रीडिंगली ऑब्जर्व किया,
बट इन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया। टुक रीडिंग फ्रॉम नेकेड आई, ये बस इन्होंने बस रीडिंग लिया। इनके रीडिंग को प्रोसेस किया केपलर्स ने, और केपलर्स ने 3 लॉ दिए जो हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ में। केपलर इन्होंने बोला कि इनकी रीडिंग को एनालाइज किया और बोला कि जो ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो सर्कुलर नहीं है, दैट इज इलिप्टिकल। इनका फाइनल कंक्लूजन ये था। एलिप्टिकल पाथ होता है प्लैनेट्स का। इनका कंक्लूजन ये था। तो जो सबसे पहले टॉलेमी आया, टॉलेमी ने अपना जियोसेंट्रिक मॉडल दिया जिसमें स्टार्स, सन एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। फिर आर्यभट्ट ने थोड़ा इस मॉडल को सुधारा। उन्होंने बोला कि सन इज एट द सेंटर एंड द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट। उसके बाद निकोलस जी आए। निकोलस जी ने बोला कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होता है, प्लैनेट जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। फिर इन्होंने बोला कि इन्होंने बस रीडिंग ली और उसको एनालाइज किया केपलर ने। केपलर ने अपने 3 लॉ दिए और बोला कि जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व on an elliptical orbit around the sun। तो हम केपलर्स लॉ पढ़ते हैं। केपलर ने 3 लॉ क्या दिया? केपलर्स लॉ, केपलर लॉ पढ़ते हैं। केपलर का पहला लॉ था, जैसे मैंने बताया, कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एन एलिप्टिकल पाथ। दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। दूसरा लॉ केपलर का ये था कि द टाइम टेकन एंड द एरिया स्वेप्ट इक्वल टाइम में जो एरिया, इक्वल एरिया वो सन से, जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूं। ये मान लेते हैं एलिप्टिकल, दिस इज द ऑर्बिट। इसके उसने बोला कि केपलर ने बोला कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और जो इलिप्स है उसके एक फोकस पे सन है, सन ऑन वन ऑफ द फोकस, ये भी बोला केपलर ने। उसके बाद मान लेते हैं ये सन है और इस पाथ पे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो जितना दूर जाएगा यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि द F इज इक्वल, जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है दैट इज mv² अपॉन r। तो जितना दूर जाएंगे उतनी स्पीड कम होगी, क्योंकि फोर्स कम हो जाएगा ग्रेविटेशनल का। तो r इंक्रीज करेगा तो F डिक्रीज करेगा, तो सर्टेनली वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो जो ये इस टाइम को, ये जो पाथ है इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं ये जो टाइम था t लगा, तो इतना एरिया स्वेप्ट हुआ। बट यहाँ पे स्पीड बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दिस इज नियर टू द सन, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एरिया स्वेप्ट करेगा। A2, ये A1 है, ये T1 है,
ये T2 है। तो उसने बोला कि सॉरी इक्वल टाइम है, टाइम T। हाँ, तो इक्वल टाइम में जो एरिया स्वेप्ट होगा दैट विल बी इक्वल, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। थर्ड लॉ जो केपलर ने दिया दैट वॉज कि जो टोटल टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस इलिप्स का क्या होता है, जैसे ये इलिप्स है और दिस वन इज द मेजर एक्सिस, दिस वन इज द माइनर एक्सिस। तो और ये ओरिजिन है, ये फोकस है, तो दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस। ये टोटल 2a होता है और तो ये हो जाएगा a। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दैट टाइम पीरियड इज t। टाइम पीरियड है कि कितना टाइम लगा एक राउंड करने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन अराउंड द सन करने में। तो जो लॉ है थर्ड लॉ केपलर का, दैट इज कि t स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, a क्यूब। ठीक है, these are three laws of केपलर जो केपलर ने दिए। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।